हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी अगर आप ध्यान से सुने और इसके मोरल को अगर समझ गए ना, तो ये आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा चेंज कर सकता है। आपको टेंथ में, ठीक है, टेंथ में ही नहीं, लाइफ में कभी भी आपको अनसक्सेसफुल नहीं होने देगा। लाइफ में हमेशा आप अपने टारगेट को अचीव करोगे, अपने गोल को अचीव करोगे। कहानी क्या है, देखो यार, तीन दोस्त हैं, ठीक है, राम, श्याम और घनश्याम। ये तीनों दोस्त एक बार प्लान करते हैं कि यार चलते हैं राजस्थान घूमने। तीनों निकलते हैं राजस्थान घूमने। राजस्थान घूम रहे होते हैं तो इन्हें आइडिया आता है कि यार ऐसा करते हैं ना, राजस्थान आए हैं, हमने यहाँ पे डेजर्ट के बारे में सुना है, रेगिस्तान के बारे में सुना है, चलो एक दिन रेगिस्तान घूमते हैं। एक दिन वो प्लान बनाते हैं रेगिस्तान घूमने का और रेगिस्तान घूमने जाते हैं। जब वो घूम रहे होते हैं रेगिस्तान में, तो वहां पे एक बहुत ही तेज का तूफान आता है, आंधी आता है। और उस आंधी के कारण क्या होता है कि वहां पे वो रास्ते भटक जाते हैं। अब क्या करते हैं कि वो रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। जब वो रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें रास्ता कहीं मिलता नहीं है, लेकिन उसके कारण क्या होता है कि उनको प्यास लग जाती है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी बंदे को प्यास लगे तो वो रास्ता ढूंढने को छोड़ करके सबसे पहले ऐसा जगह ढूंढेगा जहां पे पानी का व्यवस्था हो और पानी पी सके। पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है जान बचाना। तो वो ढूंढने लगे कि अब भैया चलो, रास्ता तो बाद में ढूंढेंगे, पहले पानी का कोई जगह ढूंढ ले जहाँ पे हम लोग अपना प्यास बुझा सके। बहुत ढूंढने पे दूर एक कुआं नजर आता है। अब इस कुएं के आसपास गांव वालों ने बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे होते हैं। इसलिए गड्ढे खोद रखे होते हैं ताकि कोई भी जानवर आकर के इस कुएं के पानी को खराब ना कर दे, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में पानी कितनी मुश्किल से मिलता है। तो ये जो गड्ढे खोदे होते हैं, तो एक दोस्त देखता है ऐसा ही कुआं, तो वो भागते हुए आता है। पहला दोस्त कौन? राम। राम जब कुआं देखता है तो भागते हुए आता है, और भागते हुए आता है और ये पहले गड्ढे में गिर के फंस जाता है। दूसरा दोस्त जब वो देखता है कि पहला दोस्त फंस गया, तो वो सोचता है चलो मैं थोड़ी संभल कर चलता हूँ, और वो जब आता है तो इस गड्ढे में गिर के फंस जाता है। तीसरा दोस्त सोचता है यार कि यार अगर हम भी इसके जैसा बेवकूफी करें तो हम भी गड्ढे में गिर जाएंगे और हमारी प्यास भी नहीं बुझेगी और हम मर जाएंगे। तो उसने देखा कि रेत पे पैरों के निशान बने हुए। जब आप कभी रेत पे चलते होगे या कभी चले होगे, तो होता क्या है कि रेत पे चलने के बाद आपके पैरों के निशान बन जाते हैं। तो उसने देखा कि रेत पे पैरों के निशान बने हुए हैं, और ये पैरों के निशान कुएं तक गए हुए हैं। तो उसे समझ में आया कि कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो कुएं तक गया होगा और पानी पी करके वापस आया होगा। ठीक। तो वो क्या करता है कि जो पैरों के निशान बने हुए होते हैं, इसी पैरों के निशान पे अपने कदम रखता है, अपने पैर रखता है, और बढ़ता है कुएं की ओर, और कुआं से पानी निकाल कर पीता है और वापस आ जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में आप एक सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करोगे, एक ऐसे इंसान को फॉलो करोगे जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आप बहुत ही आसानी से सक्सेस हो जाओगे। तो लाइफ में हमेशा जो अनसक्सेसफुल है उनकी गलतियों से सीखे, उनको फॉलो ना करें। लाइफ में आप उसे फॉलो करो जो खुद उस फील्ड में सक्सेसफुल है। ठीक है। अगर आपको टेंथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, तो आप वैसे टीचर्स को फॉलो करें जिन्होंने खुद टेंथ में उस नंबर को फोड़ा है। समझ रहे हो बात को? अगर मैंने भी टेंथ में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ा है, तो आप इनडायरेक्टली, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मुझे ही फॉलो करो, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जिसने अच्छा मार्क्स फोड़ा है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करते हो, तो आपके जो मेहनत का लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, और कम मेहनत में आप बहुत आसानी से सक्सेस कर जाते हो। उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत सारी चीजें सीखी होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं चैप्टर की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर, और ये रियल नंबर का 6th लेक्चर है। और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई 2024 की। और मैथ्स में हमें फिर से बता दूं, मैथ्स में हमें फोड़ना है 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 फोड़ने का। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दो, जिन्होंने रियल नंबर का पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक का वीडियो नहीं देखा है ना, तो प्लीज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा बड़े भाई के नाते कि बेटा आई बटन क्लिक करो, और आई बटन क्लिक करके
एक रियल नंबर का जो प्लेलिस्ट है उस पे जा करके आप रियल नंबर का पार्ट 1 से पार्ट 5 तक का वीडियो देखो, या फिर जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जा करके आप पार्ट 1 से पार्ट 5 तक का वीडियो देखो, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं मिलेगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट है। हमने पार्ट 5 में भी कुछ इरेशनल नंबर के क्वेश्चन डील किए थे। पार्ट 6 में जो बचे कुछ इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। आप प्रूव करके दिखाओ कि ये जो 2√5 है ना वो एक इरेशनल नंबर है। कॉमा वेयर √5 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब सामने वाले ने पहले से आपको कह दिया है कि रूट जो 5 दिख रहा है ना वो अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, और आपको प्रूव करना है कि 2√5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चंस को डील करना बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन कितने नंबर में पूछे जाते हैं भैया, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं बच्चा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कितने प्यार से सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले जिसको आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, मैंने कहा था कि आप सबसे पहले उसको रैशनल मान लो। भैया क्यों रैशनल मानना है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता चुका था क्यों मानना है, लेकिन फिर से रिपीट कर दो। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले जो नंबर को इरेशनल प्रूव करना है पहले हम कहेंगे भैया ये एक रैशनल नंबर है, हम मान लेते हैं। ठीक, बाद में हम सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, बाद में हम ये कह देंगे कि जो भैया जो हमने माना था ना वो गलत माना था, हमसे गलती हो गई, माफ कर देना भैया। ठीक है, ये नंबर रैशनल नहीं है, ये क्या है हो जाएगा अपने आप फिर इरेशनल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, लेट किया 2√5 इज अ रैशनल नंबर। 2√5 को हमने क्या माना, रैशनल माना। ठीक है, 2√5 को क्या माना, रैशनल माना। ठीक है, 2√5 इज अ रैशनल नंबर। 2√5 को हमने रैशनल नंबर माना। अगर 2√5 रैशनल है तो देयरफॉर 2√5 किसके बराबर होगा, सबको पता है P अपॉन Q के बराबर होगा। कॉमा वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q इंटीजर है और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। एक बात बताओ आपको, जब हमने पिछले क्लासेज में मतलब रियल नंबर के पार्ट 5 वाले वीडियो में जब हम इरेशनल नंबर प्रूव कर रहे थे, जैसे √2 इरेशनल नंबर है, 1/√2 इरेशनल नंबर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने कहा था कि यहाँ पे को प्राइम मानते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा इस टाइप के अलावा किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आपको इंटीजर से ही चालू करना है, इंटीजर ही मानना है, क्योंकि यही वो इंटीजर है जो इस टाइप के क्वेश्चंस को हेल्प करेगा इरेशनल नंबर प्रूव करने में। क्लियर है ये बात है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो हमने क्या लिखा एक बार दोबारा पढ़ दो। ठीक है, लेट कॉमा 2√5 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर 2√5 इक्वल टू P अपॉन Q, कॉमा वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, हमें √5 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो √5 इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, P अपॉन 2Q, P अपॉन 2Q। अच्छा अब इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, हो गया। ठीक है, हो गया भैया, बस हाँ बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद कहानी खत्म। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे सिंस P कॉमा, यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड का जिक्र हुआ है ध्यान से देखना, यहाँ पे किसका किसका जिक्र हुआ है, एक P का जिक्र हुआ है, P Q का जिक्र हुआ है, Q और एक 2 का जिक्र हुआ है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं P कॉमा Q, P कॉमा Q एंड 2 आर 2 आर इंटीजर। P Q और 2 क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे P कॉमा Q और 2 क्या है, इंटीजर्स। कैसे पता है इंटीजर्स है, देखो यार P और Q को तो हमने यहाँ पे ही कह दिया था इंटीजर है, अब P और Q के अलावा 2 बचा और सबको पता है 2 एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो हमने लिखा सिंस P कॉमा Q एंड 2 आर इंटीजर्स कॉमा
p अपॉन 2q इज अ रैशनल नंबर, जो सही बात है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो हमने कहा कि p जो है, q जो है और 2 जो है वो इंटीजर है, और कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में होता है, डिवाइड के फॉर्म में होता है, कोई भी इंटीजर अगर डिवाइड के फॉर्म में होता है और वहां पे q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, तो वो अपने आप में रैशनल नंबर होता है। तो हमने कहा कि ये इंटीजर है भैया, और p अपॉन q के फॉर्म में, मतलब डिवाइड के फॉर्म में, और नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रैशनल है तो रैशनल के इक्वल जो भी नंबर होता है वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो देयरफॉर हम यहां पे लिख रहे हैं, देयरफॉर √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। √5 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है ये बात है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल जो होता है वो हमेशा रैशनल के इक्वल होता है। तो अगर ये रैशनल है तो √5 भी क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई, इसके अनुसार तो √5 रैशनल है, लेकिन क्वेश्चन में देखो √5 क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर दे रखा है। √5 तो इरेशनल दे रखा है। अगर √5 इरेशनल नंबर दे रखा है तो हमें तो ये लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बट we know that know that √5 is an irrational number. इरेशनल नंबर। तो इसके अनुसार √5 क्या है, रैशनल है। लेकिन क्वेश्चन में √5 क्या दे रखा है, इरेशनल दे रखा है। तो हमने लिख दिया बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। क्वेश्चन के अनुसार √5 क्या है, क्वेश्चन के अनुसार √5 जो है वो रैशनल है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, लड़ाई पैदा हो गई, तो ये लड़ाई पैदा क्यों हुई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। तो गलती कहाँ हुई, गलती यहाँ पे हुई थी। गलती ये हुई थी कि हमने 2√5 को क्या मान लिया था, रैशनल। तो हम अपनी गलती सुधार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो लड़ाई पैदा हुई, ये जो विरोधाभास हुआ, वो हमारे गलत मानने के कारण हुआ। दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ वो हमारे इन गलत मानने के कारण पैदा हुआ, इनकरेक्ट एजम्पशन। अब हमने गलत क्या माना, गलत ये माना कि 2√5 कैसा नंबर है, रैशनल है। दैट 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या गलत माना कि 2√5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ये हमने से गलती हो गई कि हमने इसको रैशनल मान लिया। ठीक है, अब हम अपनी गलती सुधार रहे हैं भैया, हम माफी मांग रहे हैं, माफ कर दो। हैंस कॉमा 2√5 इज एन irrational नंबर। और 2√5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये हमने कर दिया प्रूव्ड। उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आई होगी एक एक बार। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में खास क्या था, इस क्वेश्चन में खास ये था कि सामने वाले ने, ध्यान से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना, सामने वाले ने √5 को इरेशनल नंबर पहले से दे रखा था।
ये इस क्वेश्चन में सबसे खास बात थी। अगर क्वेश्चन में √5 को इरेशनल नंबर नहीं दिया जाता तो हम सबसे पहले √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। तो क्या भैया सारे क्वेश्चन में? नहीं, उस टाइम नंबर का वेटेज के हिसाब से चलता है। अगर ये क्वेश्चन, जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आता कितने नंबर का है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के, ठीक है। अब इसी का एक और भाई दिखाता हूं, ध्यान से सुनना, देखना इसका भाई होगा इधर कहीं। हाँ ये देखो, सेम क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन इसमें एक अधूरा है, कुछ बच गया है। क्या बचा है पता है? जो आगे क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था वेयर √5 इज एन इरेशनल नंबर, पिछले वाले क्वेश्चन में सामने वाले ने दे रखा था कि √5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, बट इस क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन के वेटेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस बात की? बताता हूं। इस क्वेश्चन के वेटेज पे डिपेंड करता है कि अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का है तो ऐसे करेंगे, देखो जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे किया वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के जगह 5 मार्क्स का हुआ, ठीक है, और इतना ही सामने वाले ने लिख कर दिया, बस इतना ही, तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे और उसके बाद फिर हम 2√5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। मतलब काम यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आप समझ जाएंगे अच्छे से। ओके, चलिए सबसे पहले इसी को ही निपटा देते हैं। चलिए अभी मत लिखना, अभी समझो, मैं लास्ट में तुम्हें बहुत टाइम दूंगा, आराम से स्क्रीनशॉट लेना, आराम से नोट डाउन करना यार, बड़ी फुर्सत में काम करना, ठीक है ना। अभी बिजी हो तुम समझने में, तो समझने पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कितने मार्क्स का होता? 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता, तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले लेट करते हैं √5 इज अ रैशनल नंबर। पहले √5 को हम इरेशनल प्रूव करते हैं, ठीक है, उसके बाद 2√5 को इरेशनल। तो √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? √5 को रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो लेट कर लिया, √5 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले क्लासेस में, मतलब वीडियो जो आपका पिछला था 5th नंबर वीडियो, उसमें हमने कर लिया था, तो इसमें बहुत तेजी में भागेंगे, ठीक है। और इसमें केवल हम लोग चीजों को तेजी में कंप्लीट करेंगे, समझने वाली चीजें हैं। अगर आपको समझना है कैसे हुआ था, एक एक चीज बारीकी से समझना है ना, तो मैं बार बार रिकमेंड करूंगा कि जाओ रियल नंबर का पार्ट 5 का वीडियो देखो, ठीक है। लेट कॉमा √5 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब कोप्राइम क्यों मानते हैं ये सब कुछ बता रखा है। अब Q डिवाइड में इक्वल के इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो Q इंटू √5 इक्वल टू क्या हो गया? P। अब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बता रखा है ये बात, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायरिंग दोनों साइड किया तो Q इंटू √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? P का स्क्वायर। अब क्या करना है? Q का स्क्वायर अलग करो इंटू √5 का स्क्वायर अलग करो इक्वल टू क्या हो गया? P स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर से रूट कैंसल आउट। अब चलो अगले पेज पे मूव करते हैं, तो Q स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू क्या हो गया? P स्क्वायर। अच्छा 5 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 5। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। अच्छा सिंस 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, 5 किसको डिवाइड कर रहा है? P स्क्वायर को, देयरफॉर 5 डिवाइड्स P। इन चीजों के बारे में बहुत ही बारीकी से बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन अगर थोड़ी सी भी हो रही है तो प्लीज
बड़े भाई के नाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखें। सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स डिवाइड्स पी स्क्वायर, है ना बच्चा? यहां तक कोई डाउट्स नहीं ना? अब चलते हैं आगे यार। अब सुनो, p को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। अब लेट कर लो, p इक्वल टू 5 है। अगर p को 5 डिवाइड करता है तो p इक्वल टू 5 है। अब पुट कर दो, पुट p इक्वल टू 5a इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना? तो एक बात बताओ, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5। अच्छा एक बात बताओ, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 इंटू ए का होल स्क्वायर अपॉन में 5 है, अपॉन में 5, राइट? चलिए मैं यहीं पे लाइन अप खींच लेता हूँ, बट आप ध्यान रखना, कॉपी में जब लिखोगे ना तो लाइन मत खींचना। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए लाइन खींच रहा हूँ, आप जस्ट कॉपी में इसी के नीचे नोट डाउन करोगे, ठीक है? अच्छा, एक छोटी सी बात जाननी थी आपसे, पूछ लो। जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताना यार, कौन से शहर से हो आप, किस शहर से आप हैं, ठीक है? और कौन से स्कूल से आप 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? इसके बारे में जरूर बताना यार। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जब मुझे पता चलता है कि बच्चा इस स्कूल का बच्चा है, इस शहर से बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है? तो उस बच्चों के लिए यार अलग से ही प्यार होता है ना? किस बात का प्यार होता है कि यार देखो यार, मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो नहीं, मेरी मेहनत जो है वो बच्चा सफल कर रहा है, अलग अलग जगह के बच्चे हमसे सीख रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? और हाँ, एक और बात कहूंगा यार, ये वीडियो जो है ना, रियल नंबर का पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक का जो प्लेलिस्ट है ना, उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ में पढ़ते हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करो, शायद आपके थ्रू किसी की जिंदगी भला हो जाए, ठीक है? चलो देख, अब देखो, क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा 5 का स्क्वायर अलग करो, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, है ना? इंटू ए का स्क्वायर क्या हुआ? ए स्क्वायर अपॉन में कितना है? 5। 5 से 25 कटा 5 बार में, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू ए स्क्वायर। अच्छा 5 और ए के स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, 5 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बोलो, या ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 बोलो, बात तो एक ही है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक? सिंस 5 डिवाइड्स, 5 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू स्क्वायर को, देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू। 5 किसको डिवाइड करेगा? क्यू को। और रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, है ना? इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहां तक हो गया। तो देखा जाए तो P को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। Q को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। तो मैं कह दूं P और Q का कॉमन फैक्टर कौन है? 5। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 कॉमा P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एज 5। P और Q का कॉमन फैक्टर कौन है? 5 है, ठीक है? बट वी नो दैट, बट वी नो दैट P and Q have no common factor, no common factor other than 1, other than 1।
लेकिन हम जानते हैं P और Q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने पहले ही लाइन में बता रखी है कि P और Q क्या है, कोप्राइम, और कोप्राइम का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इन चीजों की बातें पहले ही हो चुकी है। अब आगे नीचे, अब हमारे अनुसार तो मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व किया हमने तो पता चला कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन हम जानते क्या है, P और Q कोप्राइम है, मतलब कॉमन फैक्टर 1 है। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यह कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब लड़ाई हो गई भैया। अब लड़ाई हो गई तो कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। तो गलत क्या हुआ है कि हमने कुछ गलत माना। क्या गलत माना? कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर। तो हम अपनी गलती सुधार गए। तो यहां लिखेंगे कि भैया ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ, ये जो लड़ाई पैदा हुई, contradiction, this contradiction has has arisen because of our incorrect assumption. Incorrect assumption. Because of our incorrect assumption. हमारे गलत मानने के कारण हुआ। हमने क्या गलत माना? दैट, क्या गलत माना है साहब? गलत ये माना है कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। चलिए अब गलती सुधारने का टाइम आ चुका है। चलिए सुधारते हैं अपनी गलती। ठीक, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमने अपनी गलती सुधार ली। तो हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया कि रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक, जैसे ही हमने रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव किया, ठीक है, रूट 5 को जैसे ही इरेशनल नंबर हमने प्रूव किया, ठीक, तो ये तो पता चल गया कि अब रूट 5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब हमें इससे ये हेल्प मिलेगा कि 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करने में। अब कैसे हेल्प मिलेगा? जैसे हमने ये किया था ना, वही सेम चीज लिख देना है। सेम चीज नोट डाउन कर देना है, पूरा का पूरा यहां तक। ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूं फिर भी। ठीक है, ताकि आपको एक स्टेप पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगेन यहां दोबारा लेट करेंगे। अगेन, अगेन की जगह अच्छा है नाउ। अब दोबारा लेट कर लो। लेट 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। 2 रूट 5 को क्या मान लो, रैशनल मान लो। भैया 2 रूट 5 को रैशनल क्यों माने? अरे भैया हमें 2 रूट 5 को ही तो इरेशनल नंबर प्रूव करना था, देखना, यही करना था ना। चलो वापस चलते हैं। अब देखते हैं रैशनल नंबर माना, तो देयरफॉर 2 रूट 5 किसके बराबर होगा, P अपॉन Q के बराबर होगा। अब यहां पे मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको P और Q को क्या मानना है, इंटीजर मानना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इंटीजर मानना है और यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 2 और रूट 5 के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में। रूट 5 की वैल्यू निकालनी है साहब, तो रूट 5 इक्वल टू मैं क्या बोल दो, रूट 5 इक्वल टू बोल दो P अपॉन 2Q। अब सिंपल सी बात, वही सेम कहानी अभी जस्ट समझाया था, तो तेजी में लिख देते हैं। सिंस P कॉमा Q एंड 2, P Q और 2 आर इंटीजर्स, P Q और 2 क्या है, वो इंटीजर्स हैं, कॉमा अगर इंटीजर है तो P अपॉन 2Q क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। P अपॉन 2Q इज अ रैशनल नंबर। अच्छा एक बात बताओ भैया, क्या ये जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो इसको याद रखनी पड़ेगी? हाँ जी, आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी बच्चे। ठीक है ना, आप लिखोगे ना, देखो इतने सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा ना कि करते 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 प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है ना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बहुत इजी है साहब, बहुत इजी है। मैथ्स टफ थोड़ी ना है यार, बस लोगों ने हवा बना रखा है, डर बना रखा है मैथ्स टफ है। मैथ्स इज सो इजी, मैथ्स से इजी तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। एक बात बता, केमिस्ट्री में क्या इंटरेस्ट है भाई, लॉजिकली? ठीक है,
नीला डालो तो ब्लू निकलेगा, ब्लू डालो तो लाल निकलेगा। लिटमस पेपर का नाम सुने हो ना? ठीक है भाई, कोई लॉजिक ही नहीं है। पता फिजिक्स में क्या लॉजिक है? अरे भैया, न्यूटन बाबा को पेड़ के नीचे क्या बैठने की जरूरत थी? बैठा था, सेब ऊपर से गिरा तो उठा के चुपचाप खा लेना चाहिए था। बच्चे को परेशान कर रखा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे दे करके। बताओ यार, ठीक कोई लॉजिक है? लॉजिक तो मैथ में है ना? जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। ठीक है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर देखो, देयरफॉर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल है? सिंपल सी बात, अगर कहा गया भैया, कहे भैया गुस्सा हो जाते हो, ये रैशनल तो ये भी रैशनल। हमने कहा था ना पी अपॉन टू क्यू क्या है? रैशनल नंबर। और रैशनल के बराबर जो भी नंबर होता है वो भी क्या होता है? रैशनल होता है। लेकिन हम गलती से एक चीज प्रूव कर दिए भैया। क्या प्रूव कर दिए गलती से आप? ये प्रूव कर दिए कि रूट 5 कैसा है? इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट, वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया कि रूट 5 कैसा नंबर है? इरेशनल, इरेशनल नंबर है ना? रूट 5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अगर रूट 5 इरेशनल नंबर है, हमारे अनुसार रूट 5 रैशनल है, लेकिन हम जानते क्या है? रूट 5 क्या है? इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, लड़ाई हो गई। ये लड़ाई क्यों हुई? हमारे गलत मानने के कारण। उस गलती को सुधार लेते हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen, has arisen because of our incorrect assumption. Incorrect assumption। ये जो गलती हुई वो हमारे गलत मानने के कारण हुई। हमने गलत क्या माना? दैट 2 root 5 is a rational number। 2 root 5 is a rational number। 2 root 5 कैसा नंबर है? rational नंबर है। ठीक, आप अपनी गलती सुधार रहे हैं। Hence, comma 2 root 5 is an irrational number। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा कि 3 नंबर में आएगा तो कैसे करना है, 5 नंबर में आएगा तो कैसे करना है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। ओके, चलिए, ये हमने कर दिया प्रूव्ड। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपका पीवाईक्यू है और उस क्वेश्चन को समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का पूरा टाइम देंगे, ठीक है? अरे यार, कहीं बैटरी तो डाउन नहीं होगा, देख लेते हैं यार। थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लेता हूँ भाई साहब, 1 मिनट वेट कीजिएगा आप, ठीक है? चलो दीपक, एक बार चेक करके बता देना, आवाज आ रही है? आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है साउंड में? चलो ठीक। चलिए साहब, हमारी बैटरी फिर से रिचार्ज हो चुकी है। हमारी बैटरी नहीं, मतलब माइक वाली बैटरी, ठीक है? हम तो रिचार्ज पहले से हैं भाई साहब। चलो, अब कुछ पीवाई क्यू करते हैं अच्छे वाले, ठीक है? कहाँ था? ये तो कर चुके थे हम लोग। ये चलता है, देखो इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? गिवन दैट रूट 2 इज एन, एन तो छूट गया भाई, यहां पे डाल लेना एन, ए एन एन। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, कॉमा प्रूव दैट, ठीक है, 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये सीबीएसई 2018
18 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सामने वाले ने आपको पहले से ही दे रखा है कि √2 इरेशनल नंबर है और आपको प्रूव करना है कि 5 + 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसे करें? बस सिंपल लॉजिक, जो हम पीछे करें वही यहाँ पे करेंगे। तो लेट कॉमा 5 + 3√2 यही है ना, 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। हमने 5 + 3√2 को क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया साहब। अच्छा, अब रैशनल नंबर मान लिया तो देयरफॉर 5 + 3√2 बच्चे किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। सिंपल सी बात है भाई साहब, ठीक है। और P/Q के बराबर होगा, यहाँ पे करना क्या है, सेम कहानी जो अभी तक करते आए हैं, ठीक है ना, मतलब आज की क्लास में करते आए हैं। वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करें भैया, बस कुछ मत करो, जो रूट में है उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 3√2 रहने दिया। अच्छा, ये 5 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस P/Q -5। अच्छा, 3√2 रहने दिया। अच्छा, P भी रहने दिया, माइनस का माइनस। अच्छा, P के नीचे क्या दिख रहा है, Q, बट 5 के नीचे Q नहीं है, तो एलसीएम ले लो। अच्छा, एक बात बताना, सच्ची सच्ची बताना, एलसीएम लेने में कितने बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप की कैलकुलेशन करने में कितने बच्चों को दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं होगी। सुनो, नॉर्मली क्या करते हो तुम, चलो अगला पेज ले लिया, ले ही लेते हैं ना यार। देखो तुम क्या करते हो, नॉर्मली नॉर्मली ये करते हो कि कभी किसी ने एक क्वेश्चन दे दिया कि 2/3 है भाई साहब और 4/5 है, चल इसको सॉल्व कर, ठीक है, सिंप्लीफाई कर इसको। तो तुम क्या करते हो कि 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, इसको सॉल्व करना है। तो 3 और 5 का कॉपी के पीछे जाकर के ऐसे एलसीएम लेते हो। मान के चलो एलसीएम आ गया इसका 15, मान के चलो क्या आएगा ही आएगा। अब ये 2 लिखते हो आप, इनटू का साइन देते हो। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। अरे 3 के टेबल में 15 कितने बार में, 5 बार में, तो 5 लिखा प्लस। अच्छा, 4 दिया इनटू 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है बच्चा, 3 बार में, तो 2 × 5 कितना हो गया, 10, प्लस का प्लस और 4 3 जा 12 अपॉन में 15। अच्छा, एक बात बताओ, 10 + 12 कितना होता है, 22 अपॉन में 15, यही होता है। आप नॉर्मली ऐसे ही करते हो ना, ठीक है। आज के बाद मैं ऐसे नहीं करने को कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टफ लगता है ये ऐसे करना, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल मेथड सिखाता हूँ, बहुत सिंपल मेथड। जब भी आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाए और आपको सिंप्लीफाई करना है, तो एक मेथड लगाओ, वो है क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये कौन सा मेथड है भैया, बताता हूँ। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहीं और भी पढ़नी है ना, अरे वो छोड़ो, मैं इस टाइप के क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ। कैसे, देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 को किससे, 5 से, 2 5 जा कितना हो गया, 10, ठीक। बीच में प्लस है प्लस, और 3 को किससे, 4 से, 3 4 जा 12, और नीचे वाले को नीचे वाले से, 3 5 जा 15। एक बात बताओ, प्लस करो, 10 + 12 कितना होता है, 22 अपॉन में 15। आंसर क्या आया, सेम आया कि नहीं आया। तो एक बात बताओ, इतना टफ क्यों पालना, क्यों इतना टफ करना है, एलसीएम लो, ये करो वो करो, क्यों दिमाग लगा रहे हो, समझ रहे हो, ऐसा नहीं करना। भी सिंपल, मैथ बहुत सिंपल है, सिंपली इस चीज को करो। तो भैया ये एरो लगाना है क्या, नहीं नहीं यार, आप अपने मन में करना, ठीक है, बट किसी को बताना मत कि हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है यहाँ पे, ठीक है। तुम डायरेक्ट ऐसे करके दे देना, ठीक, क्योंकि हम 9वीं 10वीं में आ चुके हो, 10वीं के बच्चे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। टीचर समझेगा मेरा बच्चा तेज हो गया है, ब्रिलियंट हो गया है, ठीक है। अब देखो, उन्हें क्या पता तुमने कैसे किया है, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे काम का तरीका बताता हूँ। कुछ बच्चे बोलते होंगे नहीं भैया यही बेस्ट है, अरे नहीं, बताता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। किसी दिन किसी ने बोला x² / y², ठीक, प्लस x/y, सॉरी, किसी ने बोला y/x। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, तो इस टाइप से करोगे तो बैंड बच जाएगी तुम्हारी। कैसे नीचे वाले का एलसीएम लोगे, मैं बताता हूँ, लेकिन मेरा जो देसी जुगाड़ है ये आपको
हमेशा काम आएगा, ऑलवेज। एक्स स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर दे रखा था, प्लस वाई अपॉन एक्स दे रखा था। मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब, प्लस का प्लस, और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो वाई से, वाई क्यूब, अपॉन नीचे वाले को नीचे वाले से, तो एक्स को वाई स्क्वायर से किया तो एक्स इंटू क्या हो गया, वाई स्क्वायर। हो गया सिंपली, खत्म कहानी। आसान है ना। ठीक, तो एक और चीज बताता हूँ, सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है, वो भी सीख लो। अगर किसी दिन किसी ने डिनोमिनेटर में आपको सेम वैल्यू दे दी, ऐसा कुछ दे दिया, और बोला बताओ इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या आना है, तो मैं तुम्हें बताऊं यार, तुम बोलोगे कि भैया सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, मैं बोलूंगा नहीं, उससे भी सिंपल है यार, जब जहां पे जो सिंपल हो सके वो लगाओ। जैसे यहाँ पे सिंपली क्या लगा सकते हो आप, नीचे वाला सेम है, एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले जैसे का तैसा आएगा, मतलब 2+3 है तो 2+3 आएगा, ठीक है ना। और 2+3 कितना होता है बेटा, 5, अपॉन में कितना है 5, 5 से 5 कटा 1 बार में, तो फाइनल आंसर क्या मिला, 1 मिला। मिला ना। क्या भैया, अभी आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखाया, वैसे ला कर दिखाओ मुझे। चलो दिखाते हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हो, हम हैं तो क्या गम है। चलो देखो, आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 से कितना आ गया 10, प्लस का प्लस, 5 को 3 से 15, अपॉन में नीचे वाले को नीचे वाले से, 5 5 जा 25। अच्छा 10 प्लस 15 कितना होता है 25, और नीचे में 25, 25 से 25 काट दो कितना आया 1। क्या फाइनल आंसर वही आया 1, क्या वही आया। कुछ महा कुछ महान लोग होंगे जो इसको गलत बोलेंगे, अरे भैया गलत नहीं है, इट्स अ राइट, ठीक है, अगर गलत होता तो आंसर अलग आता, ठीक है, लेकिन कुछ लोग वही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं, नहीं तुम ऐसे ही करो। मैं कहता हूँ तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ऐसे करना है या ऐसे करना है, जैसे करना है वैसे करो, बस तुम्हें चीजें आसान लगनी चाहिए, है ना। अच्छा एक और बातें कर लेते हैं, अगर इतनी बातें की है तो, जैसे किसी ने 2/5 दिया, और यहाँ पे माइनस में आ, यहाँ पे ऐसे ले लो, 5 किसी ने 2 दिया और माइनस में किसी ने 1 दे दिया, बोला इसको सॉल्व करो, तो मैं तुम्हें कहूं तो इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 1 को थोड़ा चेंज करें, 1 को चेंज करें, 1 की शक्ल मुझे पसंद नहीं आ रही है, इसको 2 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 दे दिया। अब कैसे करें भैया, कुछ मत करो, एक बात बताओ, 2 के नीचे कुछ नहीं तो सबका मालिक एक है, ऊपर वाला तो सब जगह रहता है, ठीक। अब फिर से लगा लो वही, भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 1 जा 5, बीच में माइनस माइनस, 2 2 जा 4, अपॉन 2 1 जा 2, 5 में 4 गया तो कितना आया 1 अपॉन में 2, और ये है आपका फाइनल आंसर। बट मैं इसके लिए ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आपको सीधा कहूंगा कि यार क्यों 1 1 का झंझट पालना, तो मैं ऐसे करो ना, सिंपल करो ना, 5/2 -2 दे रखा है ना, बोल 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 दे रखा है ना, तो एक बात बताओ, मेरे को सिंपल बात बताना, ये 5 है 5 लिख डाला, माइनस का माइनस लिख डाला, ठीक है। 5 के नीचे 2 है बट इसके नीचे 2 नहीं है, तो इस 2 को डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बताओ 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, ठीक है। जब इसके नीचे नहीं होता तो ये नंबर डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4 अपॉन में 2 अपॉन में 2। अच्छा बताओ 5 - 4 कितना हो गया 1 अपॉन में 2, सिंपल है ना। तो उम्मीद है आज के बाद ऐसी चीजें कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद तो यही है। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, बोनस क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, यार आपके आंसर से बहुत उम्मीद होती है मुझे, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे बच्चों की एक बड़ी खामी देखिए कि बच्चा आता है, वीडियो देखता है, बिना कमेंट किए निकल लेता है। पार्टिसिपेट करना सीखो लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है खेलना, जीतना और हारना लाइफ में अलग बात है। जब आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे ना, तो जीतने और हारने की बात कहां से आएगी भाई, ठीक है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेट करना, ऑडियंस मत बनो। कब तक ऑडियंस बन करके दूसरे के लिए ताली बजाते रहोगे, कभी खुद के लिए भी तो ताली बजवाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना, लाइफ में ऑडियंस नहीं बनना है, आपको एक प्लेयर बनना है, खेलना जरूरी है, हारना अलग बात है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पार्टिसिपेट करो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर मुझे बताया करो, ठीक है। फिलहाल अब देखते हैं इधर साहब, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एलसीएम सबको पता होगा, बचपन में एलसीएम सबने सीखा होगा, ठीक। तो मुझे ये बताओ,
रूट छोड़ो, रूट वाला छोड़ो, तुम्हें सिंपल देता है। पाई, पाई भी छोड़ो, टू और पाई का एलसीएम बताना है। टू और पाई का एलसीएम बताना है। जिसका भी आंसर है ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भैया इसका एलसीएम आप बताओगे। हाँ बेटा, इरेशनल नंबर के अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, ठीक है, उसके मतलब अगला या उसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इरेशनल नंबर को ही, सॉरी क्या कहते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ कवर करेंगे तो वहां पे ये बहुत ही प्यार से सिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हम कहाँ थे भाई, हम यहाँ पे थे, ठीक है ना। तो हमें रूट टू इरेशनल नंबर दे रखा था और इतने को इरेशनल नंबर प्रूव करना था, तो लैट किया, कॉमा 5 + 3 √2 इज अ रैशनल नंबर। अरे 5 + 3 √2 को रैशनल नंबर प्रूव कर रहा है ना, तो उसको रैशनल मान लो। सॉल्यूशन में लैट कॉमा 5 + 3 √2 इज अ रैशनल नंबर। तो 5 + 3 √2 पी अपॉन क्यू के बराबर होगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। मैंने हमेशा कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में रूट की वैल्यू निकालो। तो 5 को सबसे पहले प्लस वाले को हटाओ, +5 इक्वल के इधर आया तो -5। अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसके नीचे क्यू है, इसके नीचे नहीं है, तो क्यू को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 5 क्यू। थोड़ा सा अपने कलर में आए, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कलर। चलो अब सुनो, ये सारी चीजें तो आ गई, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, √2 के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो मैं कह दूं देयरफॉर √2 किसके बराबर होगा, √2 बराबर होगा P - 5Q अपॉन में 3Q के बराबर। ठीक, बस रुक जाओ। अब यहाँ पे सिंस, अब स्टेटमेंट लिखना है इरेशनल नंबर प्रूफ। सिंस P, कौन कौन सा वर्ड है, P है, Q है, 3 है और 5 है। Q तो दो बार है, लिखना एक ही बार है। P कॉमा Q कॉमा 3 एंड 5। सबको पता है P और Q पहले से इंटीजर था क्योंकि हमने इंटीजर माना था। और एक बात बताओ, 3 और 5 भी अपने आप में क्या है, इंटीजर ही है। तो सिंस कॉमा P कॉमा Q कॉमा 3 एंड 5 इज, सॉरी, आर इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर्स है। कॉमा, अगर ये इंटीजर्स है और डिवाइड के फॉर्म में है तो हम कंफर्म में ये रैशनल नंबर होगा। तो P - 5Q अपॉन में 3Q इज अ रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया भाई साहब। एक लॉजिक बता, एक सिंपल सी बात बता, अगर ये रैशनल है तो रैशनल जब भी किसी नंबर के बराबर होता है तो वो भी क्या होगा, रैशनल। ये रैशनल तो ये भी रैशनल। तो हम यहां लिख रहे हैं देयरफॉर, देयरफॉर √2 इज अ रैशनल नंबर और √2 इज अ रैशनल नंबर। बेटा आपको पता है जब यही क्वेश्चन आप स्कूल में करोगे ना तो टीचर्स बहुत शॉर्ट में करवा रहे होंगे। ठीक, करवाने दो। आप भैया फिर आप इतना लंबा क्यों करवा रहे हो, देखो मैं हमेशा स्टेप को फॉलो करता हूँ। मैं कहता हूँ कि नंबर एक भी नहीं कटने चाहिए। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 के 3 मिले। ठीक है, मुझे पता है ना, मैंने मैथ्स में 100/100 किया है ना, तो मुझे पता है कि मैथ्स में 100/100 कैसे करना है और कितना आसान है करना। लेकिन उसके लिए आपको स्टेप आने चाहिए, और बच्चा जब स्टेप फॉलो नहीं करता तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो स्टेप अगर फॉलो करोगे तभी आप मैथ्स में फोड़ सकते हो। ठीक है, √2 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √2 इरेशनल है। कैसे पता, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था √2 एक इरेशनल नंबर है। अब हमारे अनुसार √2 रैशनल है, क्वेश्चन में दिया क्या है, √2 इरेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया भैया, फिर से लड़ाई हो गई, मारा पिट्टी हो गई। दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption in
correct assumption because of our incorrect assumption that अब क्या था, किसको हमने भैया गलत माना था, 5 + 3√2 को रैशनल माना था, ठीक है, दैट 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर, ये हमने गलत माना था, है ना। तो नीचे क्या लिखेंगे, हेंस कॉमा 5 + 3√2 इज एन irrational नंबर, और ये हमने क्या कर दिया, रैशनल नंबर, और ये हमने कर दिया प्रूफ्ड, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बात बताओ भैया, किस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप का पैटर्न लगाते हैं, जब भी क्वेश्चन 2√5 हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, 2√3 हो, 2√3 नहीं मतलब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो, जैसे मैं ये कह दूं 5√2 हो, जैसे 2/√3 हो, ठीक है, 5/√2 हो, ठीक, मतलब 1 के अलावा अगर √2 और 1/√2, √3 और 1/√3, ये एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एक पैटर्न के होते हैं, केवल मल्टीप्लाई में और डिवाइड में ही नहीं, प्लस में भी हो सकता है। 5 + 3√2 जो अभी किया, 2 - 4√3, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सब में यही लगना है, ठीक है ना, सब में यही लिखना है। कल जाके कोई बोल दिया 2 + √3/5, इसमें भी यही लगना है, ठीक है, ऐसा ही करना है। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको बहुत ही प्यार से आ गया होगा कि कैसे डील करना है। हमने इस टाइप के क्वेश्चंस डील कर दिए। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल क्या है, ये तो आपको सिखाया था मैंने अभी जस्ट। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आप आर के डाल देना, रोशन कुमार, ठीक है। नहीं जी, आर के मतलब रिमार्क होता है, ठीक है ना, रिमार्क, ये कुछ अलग से सिखाया था आपको, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, एग्जांपल 3, प्रूव दैट 2 + √3/2 इज एन इरेशनल नंबर कॉमा गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सामने वाला क्या कह रहा है कि ये इसको आप इरेशनल नंबर प्रूव करो। तो आइए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, घर पे आप ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा जरूर। होमवर्क जो देता हूं उसको जरूर कंप्लीट कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, मैं जब YouTube पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं ये सोच करके नहीं पढ़ाता कि मैं YouTube पे पढ़ा करके बस टाइम पास करवाना है, सब्सक्राइबर हासिल करना, नहीं। हमारा मेन पर्पस ये नहीं है। मेन पर्पस है, तो भैया सब्सक्राइबर नहीं चाहिए आपको, अरे चाहिए भैया, वही तो आपका प्यार है, वो तो चाहिए ही चाहिए, लाइक कमेंट भी चाहिए, शेयर भी करना है आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि जब हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो ये मान करके पढ़ाते हैं कि हम जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहे बच्चों को, वैसे ही हमें ऑनलाइन पढ़ाना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब टॉपिक, बेसिकली मैं जब टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, तो एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। और जैसे ऑफलाइन क्लासेज में हम लोग होमवर्क देते हैं, वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी होमवर्क देते हैं, ताकि आप पढ़ो, कंप्लीट करो। ये ना सोचो कि आपके साथ आपको पढ़ाने में कंप्रोमाइज किया जा रहा है, क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया जा रहा है। ये मानकर चलो, भले ही हम मोबाइल में देख रहे हैं, लेकिन ये ऑफलाइन क्लासेस के जैसा है, बल्कि उससे बेटर ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे हो। चलिए चलिए, सॉल्यूशन में लैट किया, ठीक है, 2 + √3/2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। देखो यार, ऑफलाइन का कोई मुकाबला नहीं है, ऑफलाइन सच में बेटर है, लेकिन बट वैसा बच्चा जिसको फाइनेंशियली इशू है, जो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकता, ठीक है, वो अगर ऑनलाइन कर रहा है, ठीक है, अगर वो ऑनलाइन जा रहा है, तो मैं कहता हूँ बहुत बेटर कर रहा है बच्चा। क्योंकि देखो आज के टाइम में कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि फाइनेंस जो है ना, आज के टाइम में बहुत बड़ी इश्यूज है मेरी पढ़ाई ना होने की, नहीं, ये एक एक्सक्यूजेज है। आज के टाइम में बच्चा ये नहीं कह सकता, आज के टाइम में फाइनेंस मैटर ही नहीं करता, ठीक है, फाइनेंस मैटर ही नहीं करता साहब। आज के टाइम में मैटर करता है बच्चा कितना डेडिकेटेड है, कितना मेहनती है। अगर बच्चा मेहनत छोड़ेगा, ठीक है, वो पढ़ लेगा, ठीक,
और हम लोग भी जब मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग में, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियली इश्यूज है, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाते हैं। ठीक है, उसको फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक, तो जैसे अभी कोरोना गया था 2020 में, तो उस टाइम हुआ क्या था ना कि उस टाइम सबके घर में फाइनेंशियली इश्यूज थे उस टाइम। ठीक है, मैं आपको पता होना चाहिए कि मैंने 3 महीना, ठीक है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। जितने बच्चों के घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, मैंने कहा था मेरे कोचिंग का कोई भी बच्चा फीस पे नहीं करेगा, वो आराम से पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। उसके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो पहले घर को देखे, पहले अपने जीने खाने का व्यवस्था कर ले। ठीक है, पहले उसको, वो जरूरी है। और साथ में आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, उसको नहीं रोकना यार। ठीक है, जिंदगी में अगर कोई चीज बदलाव आता है ना, कोई चीज जिंदगी में चेंज आता है ना, उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है एजुकेशन। एजुकेशन वो रिवॉल्यूशन है ना जिसने आज की दुनिया क्रिएट की है और आगे की दुनिया बदलेगी। तो एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, इधर देखो, तो हमने क्या किया, इसको रैशनल माना, तो ये P अपॉन Q के बराबर है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले √3 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 2 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 2 प्लस √3 इक्वल टू 2P अपॉन में क्या हो गया Q। अच्छा, 2 प्लस में इक्वल के उधर गया तो माइनस में, तो 2P अपॉन Q माइनस में 2। ठीक, अब क्या करें भैया, इसके नीचे Q है, यहाँ पे Q नहीं है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो उस पेज में ले लें। ओहो, 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 कभी कभार भैया गुस्सा हो जाते हैं हमसे बोर्ड वाले। 2P, 2P था ना अपॉन Q, और शायद यहाँ माइनस में क्या था, 2 था। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते ही ये बन जाएगा 2P माइनस ओ ओ ओ क्या है, Q है ना, 2Q, क्योंकि इसके नीचे Q था, इसके नीचे नहीं था। तो एलसीएम लेंगे तो Q डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा अपॉन में 2। ठीक, अच्छा 2 कॉमन भी ले सकते हो, चलिए 2 कॉमन ले भी लेते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 निकल गया तो यहाँ से P बचा, माइनस यहाँ से 2 गया तो Q बचा अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसल आउट, देयरफॉर √3 इक्वल टू क्या हो गया, P, P माइनस में Q। ये √3 की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना, निकल गई। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस, स्टेटमेंट वही चलेगा जो चलता है। सिंस सिंस P कॉमा Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या है, इंटीजर्स है, कॉमा, तो P माइनस Q क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। P माइनस Q एक रैशनल नंबर होगा, हाँ जी, P माइनस Q इज अ रैशनल नंबर। समझाता हूँ कैसे, बताता हूँ कैसे, सुनिएगा ध्यान से। रैशनल नंबर होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलूँ 5 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, 5 में 2 गया तो 3 आया, और 3 भी क्या है, इंटीजर है। तो एक बात बताओ भैया, 5 भी इंटीजर है, उसमें 5 माइनस करो, ये भी तो इंटीजर है, घटा लो 0 आएगा, और 0 भी अपने आप में इंटीजर ही होता है। और ये इंटीजर, ये दोनों क्या है, ये दोनों इंटीजर रैशनल नंबर है। ठीक है, तो घटने पे कोई भी अगर दो इंटीजर है तो दो इंटीजर को माइनस करने पे जो इंटीजर मिलता है वो अपने आप में एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो √3 को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल, क्योंकि रैशनल रैशनल के बराबर होता है। Therefore, √3 is a rational number। √3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक, रैशनल नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा था यार, क्वेश्चन में दे रखा था, गिवन था √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और √3 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, बट वी नो दैट, वी नो दैट √3 is an irrational number। √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। हमारे अनुसार √3 रैशनल, क्वेश्चन में दे रखा है √3 रैशनल। अब भैया कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है, मारा पिट्टी हो चुकी है। अब लिख देते हैं, दिस
कॉन्ट्राडिक्शन, contradiction has arisen because of our incorrect assumption that, क्या हमने गलत माना है साहब? गलत ये माना है कि 2 + √3 अपॉन 2 एक रैशनल नंबर है ना, तो दैट 2 + √3 अपॉन 2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक, ये हमने गलत माना है। अब नीचे लिखेंगे भैया हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, कृपया आप मुझे माफ करें। और भैया हमने लिख दिया हैंस कॉमा 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, आप इरेशनल हो, आप इरेशनल ही रहो, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। और ये क्या कर दिया, ये कर दिया साहब प्रूव्ड, हरि प्रसाद हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, सबसे पहले आप एक काम करो, ठीक, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चालू करना, ठीक है। मैं आपको शुरुआत से दिखाना चाहता हूँ। अच्छा ये भी लूं, मर्जी तुम्हारी है यार, चलो यहां से लेना स्क्रीनशॉट चालू करो, पहला ले लो। उम्मीद है आप सबने ले लिया, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर इसका लो, ले लिया, फिर इसका लो, ले लिया, फिर इसका भी लो, लिख लेना यार, कॉपी में डाल देना कहीं, ठीक, इसका भी लो। अच्छा ये इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना मुझे, ठीक। अच्छा इसका भी लो। अच्छा ये क्वेश्चन जो अभी जस्ट डन किया ना वो सीबीएसई 2019 में आया हुआ है, ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा ये भी लो, फिर ये भी लो, ठीक, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लो बहुत काम का है, ले लो, स्क्रीनशॉट लेने में पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ले लो और लिख लेना, नोट्स प्रॉपर बना लेना साहब, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए ओ ओ ओ इसका भी लो, ठीक। अब इस क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन है, प्रूव दैट करना 3 + √2 इज एन रैशनल नंबर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है मेरे तरफ से, तो डिटेल में करना, मैं चाहता हूं आप डिटेल में करो इसको, ठीक है, ट्राई करना, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्या प्यारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। मैं आपको स्टेप आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, आधा मैं कर देता हूं, आधा आप कर लेना, ठीक है। अच्छा ये कितने मार्क्स का है भैया? अच्छा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट करते हैं, मतलब √2 और √3 इरेशनल नंबर सामने वाले ने पहले से दे रखा है, और आपको दोनों को सम, दोनों का जो सम है उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये कहाँ लिखा हुआ, कहाँ दिया हुआ है? मैंने कहा था 3 मार्क्स में जब भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वो इरेशनल नंबर दे चुका है, ठीक है। अच्छा लेट कॉमा √2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। भाई साहब हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया, ध्यान से सुनो। अच्छा अगर रैशनल है तो √2 + √3 P/Q के बराबर होगा, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा दोनों पे रूट है, रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो इधर किया √2 + √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। अच्छा सबको पता है A + B का होल स्क्वायर, नहीं पता तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, लिख लेना कहीं, ठीक है। A + B का होल स्क्वायर होता है A² + 2AB + B² होता है ना। चलो तो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की जगह पे √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू √2 इंटू बी की वैल्यू √3 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह √3 है, √3 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर अलग करो और क्यू का स्क्वायर अलग करो, पी का स्क्वायर अलग अपॉन क्यू का स्क्वायर अलग। अच्छा, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। तो ये बचा 2 प्लस 2 इंटू, अच्छा √2 इंटू √3 √6 प्लस ये 3 है और इधर क्या चल रहा है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो ये लिख देता हूँ पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इस मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 प्लस में 2√6 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, +5 इधर गया तो -5, हम क्या कर रहे हैं √6 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस में 5, अच्छा 2√6 रहने दिया, देखो पी स्क्वायर रहने दिया, पी स्क्वायर के नीचे क्यू स्क्वायर है बट 5 के नीचे नहीं है, एलसीएम लो, तो क्यू स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, है ना। अच्छा, 2 और √6 के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो फाइनली क्या आएगा √6 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर, लिख देते हैं। तो √6 इक्वल टू आने वाला है पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। क्या भैया हमने सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक। तो √6 की वैल्यू निकाल ली। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सेम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस, सिंस, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड है जल्दी से बताओ, पहला तो पी स्क्वायर है, फिर कौन है क्यू स्क्वायर है, 2 बार है लिखना है, 1 बार है, और कौन है 2 है, और कौन है 5 है, ये सारे के सारे क्या है इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है, जैसे 2 इंटीजर है, 2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 4, 4 भी इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 9, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर ऑलवेज इंटीजर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर 2 बार है लिखा है, 1 बार, 2 है 5 है, तो ये सारे के सारे क्या है इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में है, जब ये इंटीजर डिवाइड के फॉर्म में होते हैं, मतलब माइनस प्लस और डिवाइड, ठीक है, के फॉर्म में होते हैं, तो वो क्या देते हैं रैशनल देते हैं, इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अगर ये भैया रैशनल नंबर है तो सिंपल सी बात, रैशनल रैशनल के बराबर होता है, तो देयरफॉर √6 भी क्या होगा, √6 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब एक बात बताओ, लेकिन हम क्या जानते हैं √6 क्या होता है इरेशनल, तो यहाँ पे लिखते हैं बट वी नो दैट, चलो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन पूरा कर ही देते हैं, √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो भैया एक बात बताओ, बस होमवर्क में एक ही करना है, नहीं साहब अभी तो होमवर्क दिया ही कहाँ है, अभी तो होमवर्क बहुत देना है। इरेशनल नंबर, बट वी नो दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, हमारे अनुसार √6 रैशनल है, क्वेश्चन के अनुसार √6 इरेशनल है, मतलब जानते हैं √6 इरेशनल है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, तो लिखो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption, incorrect assumption। भैया ये, ओहो, ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ क्योंकि हमने गलत माना है, क्या हम गलत माना है, दैट √2 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर, भावनाओं पे कंट्रोल इज अ रैशनल नंबर, सही बात, हमने ये गलत माना है,
ठीक है, तो अब अपनी गलती सुधारने का वक्त आ चुका है। हेंस कॉमा रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन irrational नंबर। ये हमने कर दिया प्रूव्ड, है ना, ये कर दिया प्रूव्ड। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। कहाँ गया, ये तो आपको होमवर्क दिया था, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। फिर इसका लो, ले लो। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब आप सबके सामने पेश करते हैं आज का होमवर्क। जल्दी से इन सब का स्क्रीनशॉट लो और सारे क्वेश्चन आपको डन मारने हैं, ठीक है ना। इसमें आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज भी हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन डन मार लिया ना, तो भाई राशनल नंबर के इससे ज्यादा क्वेश्चन ना आना, ठीक है। आपके नंबर तो पक्के हैं, और इस टॉपिक से सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, गारंटेड है। उम्मीद है आप सबने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब देखो यार, कुछ बातें करनी है, ठीक है। बातें क्या करनी है, पहले पेज पे चलते हैं। चलो, बातें ये करनी है कि देखो यार, जब मैं आपको होमवर्क दूं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज उस होमवर्क को डन करो, ठीक है। होमवर्क को आपको डन करना ही करना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लासेस मजा आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि भैया जो होमवर्क दिया है उसको आप जरूर कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। ओके, बाय।